सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद 4545। थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ से अपनी बाइक की डिलीवरी लेने जाएंगे ZX 10R की, जो कि जयपुर में है। और हम लोग अभी कोटा में हैं। कोटा से जयपुर का जो ओवरऑल डिस्टेंस है हमारा वो 240 किलोमीटर का रहेगा। तो ये राइड जो है हमारी 240 किलोमीटर की होने वाली है। 240 किलोमीटर की राइड करने के बाद हम लोग अपनी बाइक को लेकर वापस आएंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो एज़ पर प्लान हम लोग अभी हाफ एन आवर लेट है। सो ये हमारे काफ़ी घनिष्ठ और काफ़ी परम मित्र जो भी बोलते हैं उसको, काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं हमारे ये। और ये स्पेशली जयपुर से डेटोना लेकर के, जयपुर से 240 किलोमीटर की राइड करके हमारे लिए आए हमसे मिलने। और अभी हम दोबारा इनको जयपुर लेकर के जाएंगे, फिर दोबारा इनको कोटा लाएंगे। तो ये जयपुर कोटा अप डाउन करते रहते हैं। और ये है इनकी डेटोना जिसको मैं आज राइड करने वाला हूँ। और ये पता नहीं कहाँ बैठेंगे। ये एज ए प्लेन राइड करने की तो मना कर रहे हैं वैसे मुझसे, लेकिन अब इन्हीं को हम पकड़ के एज ए प्लेन राइड कराएंगे। जैसे हमने लास्ट ब्लॉग में साबिर को एज ए प्लेन बिठा करके राइड करवाई थी, तो आज हम संदीप जी का नंबर लेंगे और एज ए प्लेन को डेटोना के पीछे राइड करेंगे। सो फाइनली हम लोग रवाना हो चुके हैं बोड़खेड़ा से और हम लोग जा रहे हैं सरस पार्लर की ओर। वहाँ पर हमें मिलेंगे विकास भाई और एंड अपने मुजाहिद भाई। विकास भाई R15 से हैं और मुजाहिद भाई है वो सुजुकी S750 के साथ हैं। सो हम लोग पहुँच चुके हैं सरस पार्लर एंड यहाँ पर हमें मुजाहिद भाई एंड विकास भाई मिलेंगे। दोनों हमारा काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं अपने दिए हुए टाइम से। सो हम लोग निकलते हैं कुनाड़ी के लिए। कुनाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकेंगे और अब सब अपनी अपनी बाइक पर फ्यूल कंप्लीट करवाएंगे। एक्चुअल में जैसा डिसाइड करते हैं वैसा होता नहीं है। भैया ये पकड़ो। हेलो भैया, हेलो। चाटा मार दो, बीच में जा रहा है गिराक के चाटा मार दो, बीच में जा रहा है गिराक के। निकल यार। पेट्रोल डाल दीजिए भैया। हाँ जी भैया। सो हमेशा जो डिसाइड करते हैं वो होता नहीं है। 7:30 बजे निकलने का प्लान था बट 7:30 बजे निकल नहीं पाए। और संदीप का प्लान ये था कि वो एज ए प्लेन डेटोना पे राइड करेगा, बट वो अभी अपना माइंड डाइवर्ट कर चुका है और अब वो सुजुकी S750 पर बैठ करके राइड करने वाला है एज अ प्लेन। बस तो ये जो हम काम कर रहे हैं बहादुरी का, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा हो चुका था और पेट्रोल ज़्यादा होने की वजह से
व्हीकल का कुछ पार्ट गंदा हो रहा हो, ऑयल में हो रहा हो तो उस पर डाल दो। बहुत ज़्यादा एक बार स्टार्ट करके देखो टल्ली में। अब एक बार नहीं, बिना उसके करो। वेट पहले सारे वो सोच के कर लो। न्यूट्रल करो सेट बाई। एक टल्ली ले लो। फाइनली यस अब मत छेड़ो उसको। नहीं, वो पेट्रोल की वजह से हुआ है और कोई भी रीज़न नहीं है। ग्लव्स दे दे भाई। सो गाइज, हुआ कुछ इस तरीके से था कि गाड़ी में ज़्यादा पेट्रोल होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पेट्रोल पंप पे मैंने पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा भरवा लिया था और पेट्रोल ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि एक डिस्पोजल लिया, जिस डिस्पोजल से हम चाय पीते हैं। उस डिस्पोजल से मैंने अपने फ्यूल टैंक को ओपन करके थोड़ा सा फ्यूल निकाला। 3 या 4 डिस्पोजल अपना फ्यूल निकाल करके फेंक दिया। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई ईज़िली। सो गाइज़, आगे के लिए सीख मिल चुकी है हम सबको कि जब भी अपन पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं तो पेट्रोल थोड़ा लिमिट से भरवाएं। ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवाना चाहिए बाइक में। So let's start the ride and enjoy the inline 3 engine. तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं बूंदी। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 40 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर ली है और अभी करीब 200 किलोमीटर बाकी है हमारा जो डेस्टिनेशन है। तो जल्दी कवर कर लेंगे, काफ़ी लेट हो चुके हैं वैसे ऑलरेडी हम। तो फाइनली हम लोग टोंक पहुंच चुके हैं। टोंक में एंट्री ले चुके हैं हम लोग। और विकास भाई मतलब पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। उनको नहीं मतलब कि उनके पास 150 सीसी की बाइक है या कुछ और है। और ये हमारे लवीश जी हैं, इनकी टांगें थोड़ी सुस्त हो चुकी है, इनको चलने में थोड़ी सी तकलीफ आएगी अब आगे। हमारे जो विकास भाई हैं, इन्होंने पूरा मोटो जीपी का लुक लिया हुआ है इनका। वैलेंटिनो रोसी के बाद इन्हीं का नंबर आता है। सो एज ऑलवेज हम लोग रुकेंगे देवनारायण भोजनालय, जो कि ब्रिज से थोड़ा सा पहले आता है। थोड़ा सा रॉन्ग साइड हम लोगों को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डाइवर्जन नहीं है। सो जिसको भी यहाँ रुकना होता है थोड़ा सा रॉन्ग साइड होकर के ही जाना पड़ता है। और इधर ये हमारे जो साथीगण हैं, साथी मित्र है, ये कंटिन्यू खाने में लगे हुए हैं। इन्होंने हमारा वेट तक नहीं किया। और आपका पराठा ऐसे ही रखा हुआ है। हमारे संदीप भाई जो है वो हेलमेट साफ़ करने में लगे हुए हैं। साथ में आसिम भाई भी हेलमेट साफ़ करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल जवान से लग रहे हो विकास भाई। ये तरीका है जवान बनने का। ओके गाड़ी। ये हमारे लवी जी है, ये जने क्यों नाराज़ है। आसिम भाई कुछ बोलना चाहते हो? मैं पहली बार हूँ शायद भाई के साथ रोड पर। इससे पहले हमने कभी राइड की है नहीं, तो एक्सपीरियंस तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है। लेट्स सी अभी जयपुर में भी 100 किलोमीटर बचा है, तो अभी देखिए आप आगे क्या फन होने वाला है।
सो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की राइड हमारी बची हुई है। उसके बाद में हम लोग सबसे पहले जाएंगे होटल और वहाँ जाकर के करेंगे रेस्ट। और होटल में रेस्ट करने के बाद में हम लोग जाएंगे शोरूम पर और वहाँ जाकर के अपनी बाइक की डिलीवरी लेंगे ZX10R की। और उसके बाद में उस बाइक को हम लोग लाएंगे कोटा। तो चलते हैं जयपुर की तरफ। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं जयपुर और अभी हमारा जो डेस्टिनेशन है ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर रह गया है और हम लोग शायद 20 या 25 मिनट में पहुँच जाएंगे। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? हम हमारी बाइक की डिलीवरी ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बेनेली के बाद अब आ रहे हैं आपकी बाइक की डिलीवरी लेने। डुकाटी की ले नहीं पाए क्योंकि दिल्ली जाना था और नमन और मैं ही गए थे बेनेली की डिलीवरी पे भी, और कोई था नहीं। आज काफ़ी सारे जने जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज़ मैं आप सभी लोगों को एक बंदे से मिलवाना चाहता हूँ जो स्ट्रेट कोटा से यहाँ पर स्पेशली मेरी बाइक की डिलीवरी के लिए आया है। तो भैया आगे आइए। ये भाई हैं हमारे कोटा से ट्रेन पकड़ के स्पेशली मेरी बाइक की डिलीवरी के लिए आए हैं। और भैया से कनेक्ट होने का मेरा कारण ये है, भैया शायद मैं आपसे 2-3 बार ही मिला हूँ। हाँ, 2-3 बार ही हम KTM के इवेंट्स पे और राइड्स में मिले। और भैया के साथ यहाँ से कोटा से आने का कारण एक ही था क्योंकि शाहिद भैया, और एक चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ जो शाहिद भैया आगे बढ़ा रहे हैं कोटा में, सेफ राइडिंग। हम तो बिल्कुल चाहते हैं, हम शायद ऐसे लोगों को अगर हम फॉलो करेंगे तो 10R कहीं ना कहीं मेरे भी दिल में बसी हुई है। 10R और हायाबुसा दोनों में से एक सुपर बाइक मेरे को लेनी है फ्यूचर बिल्कुल। में। ऊपर वाला जल्दी से जल्दी इस बाइक को 10R दिलाए या भूसा दिलाए, या भूसा दिलाए। हमारे चैनल का भी नाम ले दो एक बार। तो मेरे चैनल का नाम है दिव्यांश वर्मा व्लॉग्स। सो शायद भाई की गाड़ी की डिलीवरी के कुछ शॉर्ट्स और कुछ मोमेंट्स मेरे बिल्कुल भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन ये भाई कंटिन्यू वीडियो बनाता है। अभी रिसेंटली इसने चैनल स्टार्ट किया है अपना, तो आप यूट्यूब खोलिए अपना जल्दी से जल्दी और जल्दी से जल्दी दिव्यांश वर्मा व्लॉग्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू शायद भाई।